कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर वो थोड़े से भी अक्लमंद है तो वो इशारा समझ जाए। रियासत को कमजोर ना समझें, रिट चैलेंज की तो हिसाब देना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुजाहिरीन को वार्निंग, कहा ऑपोजिशन और इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, धोखे में ना रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुल्क में जारी एहतजाज हुकूमत और अपोजिशन को एक पोजीशन पर ले आया। वफाकी वज़ीर की कायदे इख्तिलाफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात, हुकूमत हिकमत अमली पर एतमाद में ले लिया। मामले के हल के लिए कमेटी कायम, अपोजिशन और हुकूमत का फोकल पर्सन भी मुकर्रर, मुत्तफ़िका करारदाद लाए जाने का इम्कान। कदम भराए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में नारा, कहा यह इत्तिफाक राय पैदा करने का वक्त है, मुल्क किसी सानहे का मुतहमिल नहीं हो सकता। जमहूरियत आईन और कानून के साथ है, मिलकर मसाइल हल करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल था यह फैसला देना। ये जो हालात हम आज देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के भी इल्म में थे कि ऐसा होना है, लेकिन हम ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनने दे सकते। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का ऐलान। ये सुप्रीम कोर्ट या किसी एक सियासी पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का मामला है। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, नदीम अफजल चंद बोले, मामले पर तमाम सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई सदाकत अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। सेनेटर बहरामन तंगी कहते हैं, मौजूदा वुज़रा एक पेज पर नहीं, हुकूमत खुद नहीं चाहती कि मुद्दत पूरी करे। पूरा बेंच आशिक़े रसूल है, ऐसे जज शामिल हैं जो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। आईजी इस्लामाबाद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुर्मत रसूल पर शहीद होने के लिए तैयार है, अदालत फैसला नहीं बदल सकती, किसी पर केस ना बनता हो तो सजा कैसे दे, हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं। आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजर सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर, फैसला आने तक नाम ECL में डाला जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन की यात्रा पर निकल पड़े, कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए दोस्त मुल्क से मदद लेंगे, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए चीन से इस्तिफादा हासिल करने का ऐलान। अगर फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे रखवाए तो मेरी मर्जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान, कहते हैं कानून काफी हद तक समझ आ चुका, पहले साबित करना होगा पैसे मैंने रखवाए, साबित हो गया तो भी दिफा करूंगा, ला इल्म अकाउंट होल्डर और बैंक वाले कसूरवार करार। पोलियो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, बाजोड़ के 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक, उम्र 5 और 7 साल है। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 4 केसेस सामने आए। पंजाब स्मॉग की लपेट में, अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं, पेशावर में बारिश और झालावारी, दीरबाला में भी बरसात, सैलाबी रैले में एक शख्स बह गया, फसलों को नुकसान, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश के बाइस हर जगह पानी पानी, और कुछ यकीन दहानियां भी कराई गई।
जाहिर है सड़कों की बंदिश का नया बहरान। हुकूमत और अपोजिशन हो गई यकजबान। मौजूदा हालात ने दूरियां मिटा दी। हुकूमती वक्त ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया तो अपोजिशन ने भी बहरान से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वक्त ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के वक्त को एतमाद में लिया। परवेज खटक ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई फोर्स इस्तेमाल न करने का यकीन दिलाया और कहा कि जो कदम उठाएंगे असम्बली को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन साथ ही वाज़ेह कर दिया कि ताकत के इस्तेमाल की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हालात में हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। कौमी असम्बली में दौरान खिताब कहा कि हम जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के साथ हैं। मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। This is a time for us to develop consensus. This is a time for us to address the grave issues and challenges facing our country, the very imminent danger that the law and order situation places the citizens of Pakistan in. I genuinely appeal to all political parties within and outside this house to show some responsibility. We cannot afford any more tragedies, and for me to be able to say कि कदम बढ़ाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, बिलावल ने तो साथ चलने का नारा लगा दिया है, लेकिन साद रफीक ने हुकूमत को ऑपोजिशन वाले दिन याद दिला दिए। पूरे पीटीआई ने पिछली हुकूमत के खिलाफ मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया और बेदरेख किया। अब यह कार्ड खुद उसके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। अवाम को कंटेनर ऑफर करने के बजाय अमन सुकून और कानून की अमलदारी की बात होनी चाहिए। इमरान खान की तकरीर जारहाना थी, हुक्मरान को अपना लहजा नरम रखना चाहिए। जिस मजहब कार्ड को आपने कुछ अरसा पहले बेदर्दी से पिछली हुक्मरान जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो ही मजहबी कार्ड आज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती से आप रास्ते भी बंद कर रहे थे, लॉकडाउन भी कर रहे थे और तारीखें दे रहे थे कि हम शहरों को बंद करेंगे। आपको अपने उस रवैये पे नदामत होनी चाहिए। नहीं, मैं माजरत की बात भी नहीं करती। जनाब स्पीकर सिखा देंगे, अगर कहेंगे तो ठीक सिखा देंगे। अगर इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं है, अभी तो हम बात ही कोई नहीं कर रहे। अगर हम बात करेंगे तो क्या बनेगा? और अभी एक सिचुएशन है मुल्क में जिसको हैंडल बुनियादी तौर पे हुकूमत ने करना है। हम बात करते जाएंगे और लाउड होते जाएंगे। आप कितना लाउड होंगे हमारे साथ? इसलिए सब्र का मुजाहरा फरमाएं और हमारी बात को सुना जाए। मैं झूठ नहीं बोलता और दोबारा मुझे ये नहीं कहना। अगर दोबारा कहा तो फिर मैं जवाब दूंगा। इसको रोकें आप इनको। स्पीकर साहब, शी इज ए ट्रबल मेकर। कल तक कौन कह रहा था घेराओ, जलाओ, पकड़ लो, मार दो, पार्लियामेंट हाउस का घेराओ, पीटीवी पर कब्जा। ये रवैये ठीक नहीं थे। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। हम वो रवैया इख्तियार नहीं करना चाहते। पहली तकरीर में आपने कंटेनर ऑफर कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी का कहना था कि हुकूमत को मुजाहिरीन से बातचीत करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा नदीम अफजल चंद बोले, मामले पर तमाम सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में हुई। इसको आइसोलेशन में मत देखें। ये ना सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ना ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, मैंने साकिब निसार साहब और खोसा साहब दोनों ने बेहतरीन जजमेंट, और उस जजमेंट के अंदर लकूनाज इतने केस के अंदर, यानी कि कोई चीज प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल था ये फैसला देना। ये जो हालात हम आज देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के भी इल्म में थे कि ऐसा होना है, लेकिन हम ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनने दे सकते। दो फैसले जब हो गए थे तो लोगों को यकीन हो गया था कि अदालतों ने ठीक फैसले किए होंगे। अब यहाँ एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के, मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैंने डिटेल जजमेंट पढ़ी है, जरूर इन्होंने पढ़ी होगी। अब इस सूरत हाल में कल एक सूरत हाल जरूर यहाँ पैदा हो गई है। ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क को हमने सबने आगे लेके जाना है। इस वक्त कोई हमने नहीं देखना कि ये हम इसलिए स्कोर बराबर करें कि हम हुकूमत में नहीं है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना करते हैं। लेकिन अब चूंकि ये हमारे लोग हैं, लोग बाहर आए हैं, मुश्किल है, ये मुश्किल जरूर है। हुकूमत को सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी उसकी है कि उसको बातचीत करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो इशू है ना, कोई भी मामला आता है, मेरे ख्याल में इस इशू के ऊपर तो ना कोई एस्टैब्लिशमेंट या ना कोई और इदारा, ना कोई पॉलिटिकल जमात, गालबन कोई भी नहीं इस मामले में, सब एक पेज पे है।
और पॉलिटिकल क़यादत आज हुकूमत के लोग गए। डायलाग अभी आपका बंदा ही बता रहा था और मैंने लाहौर में फ़ोन भी किया, मेरे ख्याल लाहौर में डायलाग भी शुरू हो गए उन लोगों के साथ धरना जिन्होंने दिया हुआ है। सब लोगों के साथ, मजहबी पार्टियों के साथ भी और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी बातचीत होगी। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि अदालती फैसला मानने के अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत और जमहूरियत की रिट कायम होनी चाहिए। सेनेटर बहरामान तंगी का कहना था कि मौजूद वुज़रा एक पेज पर नहीं है, हुकूमत खुद नहीं चाहती कि मुद्दत पूरी करे। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। बड़ा सेंसिटिव इशू था, बिल्कुल था। जब फैसला आया हाँ। तो उस फैसले का रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन वजीर आजम कौम का लीडर होता है और उसने कौम के सामने आके अपना उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देना होता है। और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि ये फैसला अदालतों का है और हुकूमत उस फैसले को माने बगैर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगली बात, वजीर आजम लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, बिल्कुल, और वो अपना नैरेटिव देना कि हम लोगों के जान और माल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए और ये जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी उनको बतानी है। और ये मैं फिर कहूँगा, ये हमारा स्टैंड पिछले नवंबर में भी 17 में यही था जो आज 18 में है कि पाकिस्तान में एक आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया है, लिहाजा यहाँ के कवानीन तोड़ने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर इन हालात से हम अपने मुल्क को निकालना चाहते हैं तो अपोजिशन को बयान बोर्ड ले, इंटेलेक्चुअल को बयान बोर्ड ले, इदारों को गाली न दे, इदारों पे एतमाद करें, इदारों को काम करने दे। चीफ जस्टिस साकिर निसार ने आसिया बीबी केस पर रिमार्क्स दिए कि इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं, रियासत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने कहा कि आसिया बीबी के केस में नामूस रिसालत का केस ना बना हो तो सजा कैसे दे, लोगों को हमारा फैसला पढ़ना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। रियासत अपनी जिम्मेदारी को देखे, इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। आसिया बीबी के केस में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस ना बनता हो तो सजा कैसे दें, लोगों को हमारा फैसला पढ़ना चाहिए। चीफ जस्टिस साकिर निसार के आईजी मौतली केस में रिमार्क्स, कहा कि आसिया बीबी का फैसला देने वाले जजेस किसी से कम आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। कई जजेस बेंच में बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुसलमानों के ईमान की तकमील नहीं हो सकती। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि रियासत अमन अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मुल्क के कई शहरों में धरनों और एहतजाज ने ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम कर दिया। बेशतर शहरों में रास्तों की बंदिश के बाइस अवाम परेशान रहे। सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम, शहरी फंसे रहे सुबह से लेकर शाम। सियासी जमात के एहतजाज ने चारों सूबों में ट्रैफिक के निजाम को दरहम भरम कर दिया। कराची के बेशतर शाहराहें बंद होने से आमदोरफ्त तकरीबन ठप होकर रह गई। सिंध के छोटे बड़े शहरों में भी एहतजाज ने शहरियों को परेशान किए रखा। पंजाब के शहरी भी मुश्किल में फंसे रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद सड़कें सफर करने वालों के लिए इम्तिहान बनी रही। लाहौर के माल रोड समेत अहम शराहों पर ट्रैफिक जाम और कारोबारी सरगर्मियां तातुल का शिकार रहीं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज के बाइस रास्ते बंद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर थी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में भी शहरियों को रास्तों की बंदिश का सामना करना पड़ा। उधर पिशावर मोटरवे टूल प्लाजा भी कई घंटे बंद रही, जिसे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एहतजाज और रास्तों की बंदिश से बच्चों की तालीम मुतासर होने लगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कूल तंजीमों का कहना है कि ये फैसला बच्चों और वालिदैन को परेशानी से बचाने के लिए किया गया। एहतजाज से रास्ते बंद, मुल्क भर में आज भी स्कूल और दीगर तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान के पेश नजर सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने भी आज इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान किया है। उधर लाहौर में भी प्राइवेट स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। जामा पंजाब ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। पेशावर में प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे, तहां मिशनरी स्कूल आज बंद रखे जाएंगे। बलूचिस्तान में भी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि आजाद कश्मीर में भी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। कराची में भी आज निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मुल्क भर की एसोसिएशंस का कहना है कि स्कूल बंद रखने का फैसला बच्चों और वालिदैन को मुश्किलात से बचाने के लिए किया गया है। अब बाद साबिक सदर के बड़े बयान की आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगर फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे रखवाए हैं तो उनकी मर्जी, जिस अकाउंट में पैसे रखवाए उसको पता नहीं तो ये अकाउंट होल्डर और बैंक वाले का कसूर है। अकाउंट से ताल्लुक सब साबित हो गया तो दिफा करूंगा। गिरफ्तारी सियासतदान का हुस्न है। गिरफ्तार होकर पंजाब में मकबूल होना चाहता हूं। अब 9-10 केसेस में मैंने वकीलों को जिरा करते देखी, मैंने खुद अपने को डिफेंड किया 20-22 केसेस में। तो मुझे बाय एंड लार्ज तो लॉ का पता है ना, तो बाय एंड लार्ज मुझे पता है कि ये जो केसेस जिसपे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना, फिर मेरे पर केस बन सकता है और उसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसके अकाउंट में पैसे रखा है, मेरी मर्जी है। पता ही ना हो तो फिर तो उसका कसूर है ना, मतलब कि फिर तो बैंक वालों का कसूर है। बिस्मिल्लाह कर लें, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। गिरफ्तारी तो पॉलिटिशियन का वैसे ही वो कहते हैं कि एक उसका हुस्न है गिरफ्तार होना, और पंजाब में दोबारा गिरफ्तार होकर मैं पंजाब में और पॉपुलर होना चाहता हूँ। मुल्क में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का शोर, लेकिन हुकूमत के पास अब तक आदाद शुमार ही नहीं। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा कराया है, जिसमें एतराफ़ किया है कि हुकूमत के पास मनी लॉन्ड्रिंग का दुरुस्त डाटा नहीं। ये भी मालूम नहीं कि बैरून मुल्क कितनी रकम भेजी गई। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, पैसे की बैरून मुल्क मुंतकिली रोकने का भी दावा, लेकिन हुकूमत के पास मनी लॉन्ड्रिंग के दुरुस्त आदाद शुमार मौजूद, न ही बैरून मुल्क मुंतकिल रकम का हुजम। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कौमी असम्बली में जमा तहरीरी जवाब में एतराफ़ किया कि वफाकी हुकूमत के पास मनी लॉन्ड्रिंग का दुरुस्त डेटा नहीं है। गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजी जाने वाली रकूम का हुजम भी मालूम नहीं। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में तब्दीली के लिए बिल जल्द पार्लियामेंट में लाया जाएगा। ऐवान को तहरीरी तौर पर बताया गया कि अक्टूबर 2013 से जून 2018 तक 6 अरब 51 करोड़ के मकामी कर्जे हासिल किए गए। 5 साल के दौरान 44 अरब 95 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए गए। 2013 से 2018 तक हासिल करदा गैर मुल्की कर्जों पर 24 अरब 32 करोड़ डॉलर का सूद बनता है। अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल चीनी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशी मसाइल के हल के लिए दोस्त मुल्क से मदद लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर कैसे काबू पाया जाए, इस बारे में भी चीन से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। How we can benefit from Chinese experience. Main plank of a manifesto is to bring people out of poverty. So this is one area where I look forward to meeting the Chinese leadership. Corruption is always a reason which stops a country from achieving its potential. And now we have a lot to learn from China. पाक चीन दोस्ती भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही। भारतीय सरकार ने सी पैक बस सर्विस पर एतराज उठा दिया, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि सी पैक बस सर्विस पर एहतजाज बिला जवाज है। कश्मीर पर भारत का दावा तारीखी हकायक तब्दील नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। इलाके की हैसियत का तयन गैर जानिबदार सवाब राय से होना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ने PIA और स्टील मिल्स की निचकारी रोकने का फैसला किया है, जबकि फर्स्ट विमेन बैंक, बलूकी और बहादुर पावर प्लांट की निचकारी की जाएगी। फवाद चौधरी ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान अपना 100 रोजा प्लान 9 नवंबर को कौम के सामने रखेंगे।